अभी जो लल्लन टॉप पे एक बहस हुई तो सुन के लोगों को मजा बहुत आया होगा। हार जीत का खेल देखने के लिए दुनिया इतनी परेशान है। जावेद साहब भी तर्क दे रहे थे, मैं तो एक दो लाइन सुना। इस दुनिया में जब भी ईश्वर पे बहस होगी, किसी स्त्री को कहता आई लव यू, स्त्री ने चाटा मार दिया। शब्द से बड़ा धोखा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। अगर ईश्वर है तो उसने शैतान को क्यों बनाया? मजा लेने के लिए बनाया? ये धन, ये पद, ये सब माया के हिस्से हैं, मन से जुड़े हैं। रावण मायावी है, तो सोने की लंका है उसके। अगर आप ब्रह्म के साथ हैं और धन मांग रहे हैं तो गलत आदमी से गलत चीज। लता मंगेशकर सबसे बड़ा, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है, इसीलिए आपके किसी भी काम में परफेक्शन नहीं है। ये समाज, ये परिवार, ये घर द्वार, मकान, जायदाद सब छोड़ दे, कुछ नहीं छोड़। आचार्य रजनीश का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, भागो मत जागो। अभी जो लल्लन टॉप पे एक बहस हुई, उसको सुन के लोगों को मजा बहुत आया होगा, क्योंकि बहस में एक आदमी हारता, एक आदमी जीतता। और हार जीत का खेल देखने के लिए दुनिया इतनी परेशान है, विचारों से नहीं बचना चाहती वो। रहस्यवाद, ईश्वर मिस्टिसिज्म का हिस्सा है। अगर रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, अगर इस ईश्वर को कोई समझा ले जाए, भाई साहब, इस दुनिया पे सारा दुख ही खत्म हो जाए, सारा कष्ट खत्म हो जाए। क्योंकि इस संसार में जो दुख है वो सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से है, अज्ञानता। भगवान ने नहीं बनाया है। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब कुछ ब्रह्म है, भगवान, ईश्वर, गॉड। तो शैतान, ये क्वेश्चन बड़ा बार बार आता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने फिर शैतान को क्यों बनाया? भगवान ने नहीं बनाया है चचा। भगवान क्यों बनाएगा शैतान को? क्यों बनाएगा? क्यों भगवान, गॉड, अल्लाह, इनमें से किसी ने शैतान को नहीं बनाया है। शैतान इंसान की अज्ञानता है, और इस अज्ञानता, इग्नोरेंस, और इस अज्ञानता की वजह से इस संसार में दुख है, कष्ट है। जावेद साहब भी तर्क दे रहे थे, मैं तो एक दो लाइन सुना। इस तरह की बहसें मैं सुनता नहीं, मैंने सुना मुफ्ती साहब जीत गए। मुफ्ती साहब को जीतना ही था, मुफ्ती साहब को जीतना ही था। भाव तर्क पर कभी हावी नहीं हो सकता। इस दुनिया में जब भी ईश्वर पे बहस होगी, एक बड़ी प्यारी घटना घटी जो जावेद अख्तर साहब के बीच घटी और मुफ्ती साहब के साथ घटी। वही घटना घटी, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी। लेकिन अब जावेद साहब चूंकि एथिस्ट है, ऐसा मुझे लगता है, और एनलाइटेंड नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, बहुत प्यारे इंसान है। कभी कभी मैं सुनता हूं, उनको बहुत अच्छा लगता है जावेद साहब को सुनकर, अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जावेद साहब एनलाइटेंड नहीं है, मिराज नहीं घटित हुआ उनको मिराज के बारे में पढ़ना चाहिए और मिराज के रास्ते पे चलना चाहिए। खैर, बाय द वे, ऐसा हुआ कि केशव चंद्र सेन, बहुत बड़े ज्ञानी, बंगाल के बहुत बड़े, तो बहुत बड़े ज्ञानी, तो एथिस्ट, बोले भगवान है ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी, ये काली जी का जो मठ है ना कलकत्ता, बोले वहां एक सज्जन रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। वो तो कहते हैं कि माँ काली के उसमें वो डूब जाते हैं और माँ काली दर्शन देती है और ये और वो फलाना। केशव चंद्र सेन ने कहा, अच्छा, बहस का आयोजन करो, बहस का आयोजन करो, बहस होगी, शास्त्रार्थ होगा। इंसान के पास शब्द छोड़कर है ही क्या? किसी स्त्री को कहता आई लव यू, स्त्री ने चाटा मार दिया, कहा बहन की तरह कहा था। शब्द से बड़ा धोखा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इन्हें खाए बौराए जग, इन्हें पाए बौराए। कनक शब्द है, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा, एक ही शब्द है। यह है शब्दों की लीला। तो केशव चंद्र सेन जी और आज रामकृष्ण परमहंस जी का शास्त्रार्थ का दिन तय हुआ कि भाई शास्त्रार्थ होगा, दोनों लोगों में बहस होगी, चर्चा होगी। बोले ठीक है भाई।
किसी आदमी को एक शॉल दे दीजिएगा, लोई आती है, लोई खादी आश्रम में मिलती है, एक दे दीजिएगा इस ठंडक में। कार में चलते हैं तो कार में रख लीजिए, गाड़ी में बाइक में चलते हैं तो एक बैग में रख लीजिए, 300-400 रुपए की आती है। ये भाव है। माया हमेशा मायावी के पास रहेगी। तो दुख और कष्ट किसका परिणाम है? इग्नोरेंस। इसीलिए पिछला श्लोक जो हमने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्, और इस श्लोक में मैंने आपसे कहा कि भजन की शुरुआत, ध्यान की शुरुआत, साधना की शुरुआत, प्रभु पद की शुरुआत कब? जब माया दिखाई पड़ने लगे। अव्वल तो ये किसी को दिखाई ही नहीं पड़ती, दिखती ही नहीं, बुजुर्गों को नहीं दिखती। 80 साल के बुजुर्ग, एक मूवी है नरम गरम, उत्पल दत्त की, कभी आपको मौका लगे तो मूवियां देखिए, ये मूवी देखिएगा, नरम गरम। उसमें एक ज्योतिषी जी हैं, तो वो अपने क्लाइंट से कहते हैं, उनकी उम्र होती है 60 साल की, 62 साल की, उनकी पत्नी की उम्र होती है 20 साल की। तो उनका क्लाइंट कहता है कि महाराज ये क्या अनर्थ कर डाला रहे? बोले हीरा कभी बूढ़ा नहीं होता, अंगूठी बूढ़ी होती है, हीरा यानी पुरुष। क्या तर्क है भाई? उनके इस तर्क से प्रभावित होके 60 साल में वो भी 20 साल की स्त्री को ढूंढ रहे होते हैं। माया समझ में अगर आने लगे, मतलब समझ में आने लगे, यही प्रभु कृपा है, और दिखाई पड़ने लगे, ये भगवान का पहला आशीर्वाद है कि माया समझ में आने लगे। वो झुंझुनवाला 40,000 करोड़ के मालिक, डेथ हो गई बेचारी की, अशांत, बीमार, आईसीयू, सीसीडी कैफे के मालिक, सुसाइड, स्टीव जॉब्स, घोर निराशा, लता मंगेशकर सबसे बड़ा एग्जाम्पल। कितना सम्मान था उस महिला का इस देश में। लता मंगेशकर जी का बहुत सम्मान इन देश में। ऐसा कुछ, ऐसे बड़े सारे व्यक्तित्व हैं, उनके मानने वाले भी हैं, नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी ऐसी शख्सियत है इस देश की थी, मतलब जिसका मुझे लगता है कि उनसे कोई नफरत नहीं करता था। लेकिन उनके अंतिम जो वक्तव्य हैं वो यही है कि अगली बार मैं लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। सब मिला जीवन में, सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, धन मिला, नाम मिला, लेकिन वो लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि अगली बार आप जन्म लेंगे? बोले यार चरवाहा बनना चाहता हूं। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो माया को देख ले,